मसीह यस्सु के कादरजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का पहला खत उसके 3 बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना का पहला खत उसके 4 बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और कल जबकि हमने पढ़ा था कि हम खुदा के फर्जंद हैं और हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, तो इसी से आगे कुछ जो बातें हैं हक की और गुमराही की रूह के बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए जो है वो ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का पहला खत उसके 4 बाब में यूँ लिखा है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यस्सु मसीह मुजस्सम होकर आया वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यस्सु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, और जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ए अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनंजी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है
वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का पहला खत, उसके हमने तीसरे बाब को पढ़ा है और ये खत मैं बताती चलूं, जैसे जो लोग डेली मुझे ज्वाइन करते हैं वो जानते हैं कि ये जो खत हम पढ़ रहे हैं ये बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल जो यीशु का शागिर्द, यीशु के साथ साथ रहा, यीशु की खिदमत के दौरान ये उसके हाथ की लिखी हुई बातें हैं और ये मेरे और आपके उस दौर के मसीहों के लिए भी हैं। लेकिन आज जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो इनसे यीशु के लोग होते हुए मैं और आप जो है नसीहत हासिल करते हैं। और खुदा के लोगों ने, खुदा के शागिर्दों ने, यीशु के जो रसूल हैं, उन्होंने ये सारी बातें इसीलिए लिखी कि मसीह की कलीसियाएं, जो मसीह के साथ लोग चलते हैं, वो मसीह की मर्जी के मुताबिक जो हैं अपनी जिंदगियों को दुरुस्त रख सकें। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम बताता है कि जब हम यीशु के हो जाते हैं तो हमें यीशु के जैसा ही रहना चाहिए। जैसे काम यीशु करता था वैसे ही काम मेरे और आपके भी होने चाहिए। जैसी बातें यीशु मसीह की थी वैसे ही बातें जो है मेरी और आपकी भी होनी चाहिए। और मेरे अजीजों, जब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि यीशु कैसा था, यीशु कैसा रहता था, यीशु की बातें क्या थी, यीशु की आदतें क्या थी, तब तक वो बातें, वो आदतें, वो काम जो हैं कभी भी हमारे अंदर नहीं आ सकते। और अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु के जैसी जिंदगी गुजारें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के जैसी जिंदगी गुजारना जो है वो नहायत ही जरूरी काम है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसके जैसी जिंदगी गुजारें तो फिर उसके कलाम को, उसके कलाम की इन खूबसूरत बातों को पढ़ना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और आज के इस चैप्टर के वसीला से हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो यीशु का शागिर्द है यूहन्ना रसूल हमें हक और गुमराही की रूह के बारे में बताता है। और उससे अगले हिस्सा में फिर से हमने, जैसे कल भी आखिर के हिस्सा में हमने मोहब्बत के बारे में सीखा था, आज फिर खुदावंद का बंदा जो है मोहब्बत पर भी जोर देता है कि हम यीशु के लोग, हम यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं तो हमें जो है एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। लेकिन इससे पहला जो पैराग्राफ है, जब उसने हक और गुमराही की रूह के बारे में खुदा का बंदा बताता है तो खुदा का बंदा सबसे पहले तो ये बात पर हमें नसीहत करता है। ये सिर्फ मुझे और आपको नहीं बल्कि उस दौर के भी सारे मसीही लोगों को थी और आज हमारे दौर के, हमारे आने वाली नस्लों के दौर के भी सारे मसीहों के लिए ये नसीहत है। जिसके खुदा का बंदा कहता है कि हर एक रूह का जो है वो यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हैं तो सबसे पहली बात तो हमें रूहों को आजमाना आना चाहिए। हमें इस बात की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी रूह खुदा की तरफ से है और कौन सी रूह जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि वो रूहें जो खुदा की तरफ से नहीं होती, वो अगर खुदा का नाम लेकर भी हमारे घरों में या हमारी जिंदगियों में इंटर हो जाएं तो वो हमेशा हमें खुदावन से जो है वो दूर करती हैं, हमें गुमराह कर देती हैं। क्योंकि वो खुद गुमराह हुई होती हैं तो वो हमारी रूहों को भी जो है हमेशा गुमराह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखें, जो रूहें खुदावन की तरफ से हैं, जिनके अंदर खुद खुदा बसता है, वो कभी भी हमें गुमराही की तरफ नहीं लेकर जाएंगी बल्कि वो हमेशा हमें जो है खुदावन के साथ चलने के लिए ही इनकरेज करेंगी। कभी हमें दूसरी मुख्तलिफ किस्म की घड़ी हुई कहानियों की तरफ नहीं उलझाएंगी। और इसीलिए मेरे अजीजों, ठीक रास्ते पर चलने के लिए, ठीक तरह से चलने के लिए, अपनी रूह को रास्ते में कायम रखने के लिए मुझे और आपको हमेशा रूहों की पहचान रखना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग रूहों की पहचान नहीं रखते वो हमेशा अपनी जिंदगियों में जो है वो नुकसान उठाते हैं। और खुदा का बंदा कहता है, इस दौर की बात करता है कि बहुत सारे जो है झूठे नबी, 2000 साल पहले की अगर बात करें जब यूहन्ना रसूल ने ये खत लिखा तो ये उस टाइम के प्रेजेंट दौर की बात कर रहा है कि उस वक्त भी जो थे बहुत सारे झूठे नबी आ गए थे जो गलत किस्म के दावे करते थे। और मेरे अजीजों, आज के हम दौर की बात करें तो आज भी झूठे नबियों की कोई कमी नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, और दुनिया के किसी कंट्री में भी आप चले जाएं, झूठे नबियों की कोई कमी नहीं है। झूठे नबी जो है वो कसरत से पाए जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि झूठे नबियों को मानने वाले, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी कसरत से पाए जाते हैं। और झूठे नबियों को फॉलो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको सच्ची रूह की और झूठी रूह की जो है वो पहचान नहीं होती। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब खुदावंद के साथ चलते हैं, हम रूह कुद्स के साथ जो है मामूर होते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं,
तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सच्ची और झूठी इन दोनों रूहों की जो है पहचान बताता है, सच्चे और झूठे नबियों की, सच्चे और झूठे खादमों की भी जो है पहचान बताता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये हरगिज नहीं सिखाता कि हम नबियों की या नबूवतों की हकारत करें। खुदावंद का कलाम हमें पाबंद करता है कि नबूवतों की हकारत ना करो, लेकिन इस बात पर भी खुदावंद का कलाम मुझे और आपको पाबंद करता है कि हर एक रूह को जो है आजमाओ, हर एक रूह का यकीन ना करो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम को पढ़ा करें, यही हमें बताता है कि हमें किसके पीछे चलना और किसके पीछे नहीं चलना। और फिर यहाँ भी पहचान, आज के इस चैप्टर में भी हमें पहचान बताई गई है कि कौन सी रूहों को हमने फॉलो करना है और कौन सी रूहों को नहीं करना। खुदावंद का बंदा कहता है दूसरी आयत में, जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात तो बहुत सारे मसीही ऐसे हैं, खुदा का शुक्र है अब बहुत सारे मसीही घराने जो है वो खुदावंद के कलाम को पढ़ते भी हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे लोग भी हैं जिनको सेमिनरीज में जाकर पढ़ना भी पसंद है, गलियों में बातें भी करना पसंद करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स भी करना पसंद करते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, ऐसी फैमिलीज के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो आज भी खुदावंद के कलाम को मोहब्बत से पढ़ते और अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे घराने हैं जो खुद क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, लेकिन हकीकतन उनको मसीहत का खुद जो है पता नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेशंस भी बहुत ज्यादा कसरत से पाई जाती हैं। आप एक से हटकर जब आप देखेंगे, एक से एक किस्म की जो है डिनोमिनेशन है, कोई मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन पेश करता है, कोई मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन पेश करता है। लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। जिन लोगों के पास बाइबल का थोड़ा कम इल्म होता है, जो खुद यीशु के मुजस्सम होने को जो है नहीं समझते, वो फिर ऐसे झूठे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, ऐसे झूठे लोगों की बातों में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी पहचान जो यीशु के मुजस्सम होने का जो है इकरार करते हैं, वो लोगों को दौलत का भी लालच देते हैं। कहते हैं आप हमारे पास आओ, हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपके घर पे राशन भी दिलवाएंगे, हम आपके बच्चों को फ्री पढ़ाई भी कराएंगे। तो मतलब वो इतनी किस्म के लोगों के लिए लालच वाली बातें कर देते हैं, इतनी फैसिलिटीज उनको ऑफर करते हैं। और वो लोग जो थोड़े कम समझ होते हैं, जो कलाम को खुद नहीं समझते, यीशु मसीह की पैदाइश को नहीं समझते कि यीशु मसीह खुद जो है वो खुदा है और इंसान का जिस्म लेकर वो इस दुनिया में आया, मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए आया। जो खुद इस बात को नहीं समझते, वो फिर ऐसे लोग जो गलत किस्म की तालीम देते हैं, जो यीशु के मुजस्सम होने का जो है इनकार करते हैं, वो ऐसे लोगों के हाथ में चढ़ जाते हैं। उनको खुशी होती है कि चलो हमारे पास तो पैसा नहीं था, अब हमारे बच्चे जो हैं फ्री में अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को किताबें भी मिल गई, बस्ते भी मिल गए, कपड़े भी, खाना पीना सब कुछ आ रहा है, चर्च जाए तो खाना भी मिलता है। तो इस किस्म की फैसिलिटीज के पीछे लोग जाकर फिर तालीम जो है, जो उनको सीखनी चाहिए, उसको सीख नहीं पाते और गलत तालीम के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए आज जो है झूठे नबियों के पास ज्यादा पब्लिक है, ज्यादा गैदरिंग है, उनको चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग लालच के पीछे उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो शख्स जो खुदावंद के कलाम को बेहतर तौर से जानता है, जो यीशु को बेहतर तौर से जानता है, वो कभी भी किसी लालच के पीछे जाकर यीशु का या उसके मुजस्सम होने का, उसकी नजात का, उसके कफारे का इनकार कभी नहीं करेगा। क्योंकि जो शख्स मसीह यीशु को एक बार जान लेता है, एक बार पहचान लेता है, वो ये बात जान लेता है कि यीशु के साथ लिपटे रहने का मतलब है हमेशा की जिंदगी के वारिस होना, और यीशु मसीह से इनकार कर देना, यीशु मसीह को छोड़ देने का मतलब है अपनी हमेशा की जिंदगी को खो देना और फिर से अपने पांव जो है वो मौत के कुएं में डाल देना। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम को पढ़ा करें, उसको समझा करें, ताकि आपको खुदावंद के कलाम की समझ हो, तो आपको पता हो कि हमने किसी गलत डॉक्ट्रीन के पीछे, किसी गलत लीडर के पीछे लगकर अपने ईमान को और अपने अमाल, इन दोनों को खराब नहीं करना। और फिर खुदा का बंदा कहता है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो याद रखें, फिर कोई पास्टर का टाइटल लेकर आए, कोई बिशप का लेकर आए, कोई प्रॉफिट का लेकर आए, किसी किस्म का भी कोई टाइटल लेकर आए, जो यीशु मसीह का मुजस्सम होने से इनकार करता है, जो यीशु मसीह को खुदा
की तरफ से कबूल नहीं करता वो खुद भी खुदा की तरफ से नहीं है, और जो खुदा की तरफ से नहीं है मसीहों को भी ऐसे लोगों को ना तो अपने घरों में आने देना चाहिए, ना अपनी जिंदगियों में आने देना चाहिए तालीम के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम वैसे मोहब्बत की जब बात आती है तो दुश्मन से भी मोहब्बत करने को कहता है, लेकिन ऐसे लोगों की झूठी तालीम को फॉलो करने से खुदावंद का कलाम मुझे और आपको रोकता है, और ये जो रोकता है ये मेरी और आपकी रूह को, जिंदगी को बचाने के लिए रोकता है। अदरवाइज किसी से भी मोहब्बत करने से कभी भी खुदा का कलाम आपको नहीं रोकेगा, लेकिन गलत तालीमात, गलत लीडर्स, गलत खादिम, गलत प्रॉफिट, इन चीजों से हमेशा आपने कभी भी ऐसी चीजों को जो है, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना। जब भी आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे आप खुदा के कलाम के जो है, खुदा के हुक्म को तोड़ेंगे, और याद रखें जो खुदावंद के हुक्म को तोड़ता है वो हमेशा हलाक ही होता है, वो हमेशा दुख में, तकलीफ में ही अपने आप को डालता है, और हमेशा खुश वही लोग रहते हैं, अच्छे वही लोग रहते हैं जो खुदावंद के हुक्म को मानते और उसी को पूरा करते हैं। और खुदावंद का बंदा कहता है जो लोग यीशु का इनकार करते हैं, जो उसको नहीं मानते, वो मुखालफे मसीह हैं। और मेरे अजीजों, मुखालफे मसीह की आपको फाइनल डेस्टिनेशन फिर से एक बार बताती चलूं, मुखालफे मसीह की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आग है, वो जहन्नुम है। जो यीशु को खुदा मानने से इनकार करते हैं, जो यीशु को खुदा का बेटा मानने से इनकार करते हैं, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जहन्नुम के वारिस हैं। लेकिन वो लोग जो यीशु को खुदा का बेटा मानते, जो यीशु के डर और उसके खौफ में रहते, जो यीशु की मर्जी पर चलते, उससे प्यार, उससे मोहब्बत करते हैं, वही जन्नत के वारिस हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस यही बात बताती है, और दुनिया में वाहिद एक बाइबल मुकद्दस के अलावा और कोई ऐसी ऑथेंटिक किताब नहीं है जिसमें बाइबल मुकद्दस में ये सारी बातें खुदा के रूह की तहरीक से लिखी गई हैं, और इसमें जितने रसूल यीशु के इन बातों की गवाही देते हैं वो सब यीशु मसीह की उन सारी बातों के, उन सारे वाकयात के, सारे मौजज़ात के जो है वो चश्मदीद गवाह है। किसी ने सोए सोए नींद में बाइबल मुकद्दस को नहीं लिखा, कोई बाइबल मुकद्दस ख्वाब में किसी पर जाहिर नहीं हुई, बल्कि ये सारी रियलिटी है, रियल थिंग्स हैं, हकीकत की बातें हैं। और जो इन हकीकत की बातों पर एक बार यकीन कर लेता है मेरे अजीजों, वही हमेशा की जिंदगी पा सकता है, ना कि वो शख्स हमेशा की जिंदगी या आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है जो इससे इनकार करता है। जो इसको कबूल करेगा वही जिंदगी पाएगा, जो इससे इनकार करेगा वो मुजरिम ठहराया जाता है और वो हमेशा की आग में जाएगा। और खुदावंद का बंदा हमें बड़ी नरमी से, बड़ी हलीमी से सिखाता है। वो हमें कहता कि हम जो यीशु पर यकीन रखते हैं, वो कहता है तुम खुदा से हो, यानी कि मैं और आप जब हम यीशु पर यकीन रखते हैं, जब हम यीशु की कुदरत पर, जब हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, वो इंसान का जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने कफारा अदा किया, हमें हमेशा के गुनाहों से छुड़ा लिया, उसने हमें हमेशा की मौत से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल किया। जब हम इन बातों का इकरार करते हैं, इन बातों को कबूल कर लेते हैं, तो खुदा का बंदा कहता है हम जो हैं हम खुदा से हैं। आप वो सब जो यीशु के नाम का इकरार करते हैं, जो यीशु की कुदरत को मानते हैं, आप सब खुदा की तरफ से हैं। और खुदा का बंदा कहता है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, यानी कि हमारे अंदर, हम जो यीशु को कबूल करने वाले हैं, अगर हमारे अंदर जिंदा खुदा है तो कहता है हमारा खुदा जो है वो उस खुदा से बड़ा है जो इस दुनिया का खुदा है। और इस दुनिया के खुदा की अगर हम बात करें तो इस दुनिया का खुदा जो है अबलीस को कहा गया है। बाइबल मुकद्दस में एक से ज्यादा जगहों पर यह हवाला मिलता है कि खुदा ने कहा है इस दुनिया का जो खुदा है वो अबलीस है, और इस दुनिया को मानने वाले, इस दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने वाले, इस दुनिया की ताबेदारी जितने लोग करने वाले हैं वो सब जो है अपने बाप अबलीस से हैं, वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो इसीलिए जब हमारे अंदर वो खुदा है जो अबलीस से भी बड़ा है, इस दुनिया के खुदा से भी बड़ा है, तो मेरे अजीजों हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम खुदा की तरफ से हैं। वो सारे लोग जो यीशु के पीछे चलते, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वो खुदा की तरफ से हैं। और फिर खुदा का बंदा कहता है जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। तो मेरे अजीजों ये बिल्कुल रियलिटी वाली बात है, ये हकीकतन बात है कि जितने लोग खुदा से वाकिफ हैं
وہ خدا کے لوگوں کو قبول کرتے اور ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جو خدا سے ناواقف ہیں، جو خدا کو قبول نہیں کرتے، وہ کبھی بھی خدا کے لوگوں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ خدا کے لوگوں پر لعن طعن کرتے، انہیں باتیں سناتے، انہیں گالیاں سناتے، ان کو تنگ کرتے، ان کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے پرسیکیوٹ کرتا ہے، برا کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آسمان کے خدا کے سے نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے ہے، وہ اس جہان کے خدا سے ہے۔ اور اسی لیے اس جہان کے خدا کی اور ہمارے زندہ خدا کی آپس میں جنگ ہے، اور اسی لیے جہان کے خدا کے لوگوں کی اور جو آسمان کے خدا کے لوگ ہیں، ان کی آپس میں کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ جنگ ہمیشہ رہے گی جب تک یسوع آ کر اس ابلیس کو اور اس ابلیس کے سارے لوگوں کو جو ہے عذاب میں نہیں ڈالتا، آگ میں نہیں ڈالتا، تب تک یہ آسمان کے خدا کی اور اس جہان کے خدا کی جنگ ہمیشہ جو ہے لگی رہے گی۔ سو ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے سادھان رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں جو ہے اس دنیا کے خدا کی پیروی تو نہیں کرنے لگ گئے، ہم کسی جھوٹے استاد کے پیچھے چل کر اصلی تعلیم سے گمراہ تو نہیں ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کیئرفل رہیں گے، خدا کے ڈر اور خوف میں رہیں گے، اس کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، پھر کبھی بھی ہم اس جہان کے خدا کے پیچھے جو ہے نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، خدا کا بندہ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف سے ہیں، خدا ہمارے اندر رہتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے آؤ ہم ایک دوسرے سے جو ہے محبت رکھیں۔ پھر وہ کہتا ہے محبت خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم خدا کی طرف سے ہیں، خدا ہمارے اندر رہتا ہے، تو اب ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت رکھنی ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم یسوع کے ساتھ چلتے، یسوع کے لوگ، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے لبوں پر ہمیشہ محبت ہی کی باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے لبوں پر محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو خدا خود محبت ہے۔ یہی اس بات کی جو ہے نشان دہانی ہے، یہی اس بات کا یقین ہمیں دلاتا ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں بسا ہے۔ اسی لیے ہمارے لبوں سے محبت کی باتیں جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے دل جو ہے وہ محبت سے بھرے ہیں، کیونکہ ہم خدا جو محبت ہے اس کو ہم نے اپنے دلوں میں بسا کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہمارا دل جو ہے وہ دشمن سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے خدا کا بندہ بھائی سے محبت کرنے پر زور دیتا ہے۔ کل جب ہم نے بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا تو اسی بات پر ختم کیا تھا کہ مسیحوں کو جو ہے، دوسرے مسیح جو ہے ہمارے، یعنی کہ میں مسیح ہوں اور وہ سارے لوگ جو باقی مسیح یسوع سے پیدا ہوئے ہیں، جو یسوع پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب ہم آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم یسوع کو ماننے والے ہیں، جب ہم سب مل کر یسوع ہی سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے۔ اور اسی سے ہم جان پاتے ہیں یہ جو بھائی ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے تو خدا جس کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں خدا سے بڑی محبت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کا بڑا شوق ہے، تو ضروری ہے کہ جو ہمارے زمین پر بھائی ہیں، جو ہمارے خدا سے پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان سے محبت رکھنا سیکھیں۔ اور یاد رکھیں، جو آپ کی محبت کی قدر نہیں کرے گا، خداوند خود ہی اس سے جو ہے اس کا حساب لے گا، اس سے بدلہ لے گا۔ لیکن مسیحی ہوتے ہوئے کبھی بھی میرے اور آپ کے دلوں میں ہماری محبت جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے، ہماری محبت میں کبھی بھی جو ہے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص آپ سے زیادہ نا اتفاقی رکھتا ہے، بار بار کسی نہ کسی بات سے آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، سیپریٹ ہو جانا چاہیے اس سے، کیونکہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو یہ ہرگز بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ لڑائی جھگڑا کریں یا غصہ کریں، تفرقے بازی کریں۔ تو کبھی بھی اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شوق پڑا رہتا ہے کہ لڑائی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، لڑائی کے بغیر نہیں گزارا ہوتا، تو آپ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اپنے دل میں اس کے لیے محبت کو قائم رکھیں، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور آپ کو ستانے والے جو ہیں، جب بھی کبھی معافی مانگ کر آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہیں، تو ہمیشہ اپنے دل کے دروازے کو ایسے لوگوں کے لیے کھلا رکھیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے، اور یسوع نے بھی ہم سے محبت کی۔
मैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमसे किसी किस्म की भी गलती हो जाए, किसी किस्म का भी गुनाह हो जाए, क्योंकि हम इंसान कभी भी कमजोरियों से खाली नहीं होते। तो हमसे कभी भी कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, जैसे ही हम खुदावंद के पास वापस आ जाते हैं, उससे माफी मांग लेते हैं, वो बिल्कुल हमें फौरन माफ कर देता है, हमें गले लगा लेता है। और जो खुदा की हजूरी पहले हमारी जिंदगी में काम करती थी, वो उसी तरह से वापस हमारी जिंदगियों में काम करने लग जाती है। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ है, कई बार मैं बहुत स्ट्रांग हुई, कई बार अपनी मुश्किलात की वजह से खुदावन से थोड़ा पीछे हट गई, डिप्रेशन में चली गई, खुदावन से थोड़ा साइड पे हो गई। लेकिन जब जब मैं खुदावन के पास वापस आई और मैंने इस बात का इकरार किया कि मुझे डिप्रेशन पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मुझे अपनी मुश्किलात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि मेरी तवज्जो खुदावन की तरफ होनी चाहिए, उसकी कुदरत की तरफ होनी चाहिए। और जब जब मैंने खुदावन के पास वापस आकर इस बात का इकरार किया, तो खुदावन की हजूरी वापस दोबारा मेरी जिंदगी में हमेशा कसरत के साथ आई। और यही इस बात का प्रूफ है कि खुदावन कहता है तुम वफादार नहीं भी रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा वफादार रहूंगा। और इसी से साबित होता है कि अगर हम भटक भी जाएं, हम वापस आए, तो खुदावन फौरन हमें गले से लगा लेता है। जैसी मोहब्बत वो हमसे पहले रखता था, वैसे ही वो मोहब्बत वो फिर से हमें दिखाता है, और वो मोहब्बत यकीनन हमसे करता है, इसीलिए हमें वापस आने का जो है वो चांस भी देता है। वरना बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो गुनाह में पैदा होते और गुनाह में ही मर जाते हैं, उनको मौका भी नहीं मिलता, या मौके मिलते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि खुदा ने हमें तौबा का कोई मौका दिया है। लेकिन मुबारक, खुश नसीब, लकी वो लोग हैं जो मौके को पहचानते हैं, वक्त को पहचानते हैं कि खुदा ने अभी मुझे चांस दिया है, अभी मुझे रिपेंट करना है, अभी मुझे तौबा करनी है, अपनी गलतियों को छोड़ना है, अभी मुझे खुदा के साथ चलना है। और जो लोग अपनी गलतियों को छोड़कर अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चे दिल से खुदावंद के पास आ जाते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो अपनी जान को हमेशा की हलाकत से बचा लेते हैं। तो याद रखें, खुदावंद के साथ चलना जिंदगी में चलना है, और खुदावंद से दूर चलना मौत में चलना है। तो मेरे अजीजों, कभी भी मौत में चलना पसंद ना करें। खुदावंद यस्सु ने आसमान को छोड़ा, आपके लिए जमीन पर आया, उसके कफारे की कदर करें, उसकी कुर्बानी की कदर करें, उसके प्यार, उसकी मोहब्बत की कदर करें, और खुदावंद के कलाम को अपने दिल से लगा कर रखें, अपनी जिंदगियों में बसा कर रखें, और खुदावंद का कलाम मेरे और आपकी जिंदगियों में कसरत से खुदावंद के जलाल को जो है वो जाहिर हमेशा करता रहे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और याद रखें, दुआ के दौरान अगर आपके नाम नहीं भी लिए जाते, तो उसके बाद, दुआ के बाद जब हम आखिर में आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो फिर पर्सनली आपके लिए दुआ जो है वो जरूर की जाती है। और मैं एक और बात एडमिट करना चाहती हूँ, कई बार जो है 2-2 हज़ार कमेंट्स होते हैं, तो वो सारे कमेंट्स जो हैं हमारे सामने भी नहीं आते, हमारे सामने भी सारे कमेंट्स ओपन नहीं होते। तो फिर ऐसे कमेंट्स जो हमारी आंखों के सामने ना आए, उनका रिस्पॉन्स हम कभी नहीं भी दे सकते। लेकिन ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि जिन लोगों के कमेंट्स हमारे सामने पढ़े जाते हैं, हम उनको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि तेरे कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले। खुदावंद, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। तू अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में भी कसरत से बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह वापस मानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों, लाचारियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम की सिताइश करें, और तेरे ही नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद, वो लोग जो बेरोजगार हैं, तो उन पर रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, तो उन पर भी रहम कर और उनके जिस्मों में भी खुदावंद शिफा को जारी कर दे। इसी तरह बाप आसमानी, जो बहनें बे औलाद हैं, यीशु के नाम में तो उन पर रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सकें।
खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।